औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज़म। आइसोमेरिज़म के हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला भी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। इससे पहले हम एक वीडियो में मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला और साथ में कंडेंस फार्मूला भी देख चुके हैं। मैंने क्या बोला था कि स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा, कंडेंस फार्मूला जो होगा वो क्लोज चेन स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म की, अगर आप देखें तो आपका इसका फार्मूला क्या है? आइसोमेरिज्म दोज मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। और आइसो मीन्स होता है सेम, आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब आइसो मीन्स सेम होगा तो आप यहाँ पर आप देखें, गौर करें तो आपको जो है आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, यहाँ पर आप गौर करें तो कार्बन 5 पेंटेन का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12 दोनों में नज़र आ रहे हैं आपको। अब मैंने क्या बोला था कि हमारे पास ओपन चेन और क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला नज़र आ रहा है आपको, उस पर आप गौर करें तो हमारे पास कार्बन 5 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा जो है फर्स्ट आइसोमर्स में पूरी एक स्ट्रेट चेन नज़र आ रही है 5 कार्बन की। अब इसी तरह सामने वाली लाइन में जो दूसरा है सेकंड स्ट्रक्चर, उसमें आपको 4 कार्बन की स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और एक इन्होंने यहाँ से उठाकर ऊपर डाल दिया। तो ये यहाँ पर आप देखें हैं तो ये भी 5, और इसको अगर आप काउंट करें, काउंट कर कर देखें आप, तो इसमें आपको खुद ही पता लगेगा यहाँ पर भी आपके पास उतने ही कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद है। पर एक और स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मीथेन का है CH4, ठीक है। यहाँ पर देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये मीथेन का है, कार्बन 1 और 4 हाइड्रोजन। सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी, कार्बन 1 और चारों तरफ हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी तरह इथेन का, और ये यहाँ पर ये भी इथेन का, दोनों इथेन के हैं। आइसो मीन्स क्या होगा? सेम और इक्वल। मैरोस का मतलब होगा पार्ट्स, आइसोमर्स, ठीक है। आइसो मीन्स सेम, इक्वल, मैरोस मतलब पार्ट्स। तो अभी हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देखे थे। अगर आप सपोज करें तो ये यहाँ पर आपके पास ये कार्बन के जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की तपिक बनी हुई है, और यहाँ पर आप देखें तो रेड सबकी पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन काउंटिंग में अगर तादाद देखें तो आपको कितनी नज़र आ रही है? यहाँ पर 4 हैं। ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब यहाँ पर देखें ब्लू वाला यहाँ कोने पर था, यहाँ सेंटर में आ गया, और यहाँ पर ब्लू वाला इधर आ गया, और यहाँ पर ब्लू वाला बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो मतलब इन सब की पोजीशन, सिर्फ पोजीशन चेंज होती है आइसोमर्स में, एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम रहता है। पर आप देखें तो चेन आइसोमर्स बनाकर दिखाया हुआ है आपको। ये यहाँ पर जो चेन आइसोमर्स बनाया है, ये एक पूरा स्ट्रेट चेन में क्लोज चेन स्ट्रक्चर, ये सारे क्लोज चेन स्ट्रक्चर ही हैं। यहाँ पर आप गौर करें तो आपको जो है, जो सिंगल लाइन में नज़र आ रहा है, इसको बोलेंगे एन पेंटेन। क्या नाम देंगे इनको? एन पेंटेन। जबकि दूसरे को क्या देंगे? यहाँ पर ये ब्रांच है तो इसके ऊपर आप देखें, काउंटिंग करें, अगर इसकी काउंटिंग करें तो कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये हो गया 4। तो 2 कार्बन के ऊपर आपको एक चेन, ब्रांच चेन नज़र आ रही है, ये वाली ब्रांच चेन, ठीक है। तो ये ब्रांच निकलने की वजह से इसको आप नाम दे दोगे आइसो। क्या नाम दोगे इसको? आइसो पेंटेन। जब एक स्ट्रेट, इसी तरह जैसे सपोज करेंगे यहाँ पर आपको स्ट्रेट चेन नज़र आ रही है, और मैं यहाँ ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा दूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो हमारे पास काउंटिंग में तादाद वही रहनी चाहिए, सेम। जैसे कि यहाँ पर आपको नीचे वाले स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है। देखें तो आप ऊपर भी आपके पास 5 हैं और नीचे भी 1 2 3 4 5 चेन के साथ जो ब्रांच निकाली है उसको मिलाकर 5 हो रहे। तो उसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था, क्या दिया था? एन पेंटेन। और इसको हम नाम देंगे
आइसोपेंटेन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको नाम दोगे। इसको देखो, इस वाले कार्बन को, यहाँ पर एक कार्बन के साथ 4 कार्बन सराउंडिंग में अटैच हुए हुए, तो हैं तो 5 ही कार्बन ना। तो ये यहाँ पर एक के साथ जब 5 जुड़े हुए हैं, चारों तरफ से ब्रांच निकल रही है। ये जो साइड पर आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये वाले ग्रुप जो नज़र आ रहे हैं, जिस तरह जैसे यहाँ पर एक ब्रांच निकल रही थी, तो इसको हम ब्रांच निकलने की वजह से इनके नाम चेंज हो गए। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया आइसो का, और थर्ड वन को क्या नाम देंगे? थर्ड वन को नाम देंगे न्यू पेंटेन का। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ऐसे लिखेंगे न्यू और पेंटेन। तो अब आप ज़रा गौर करें तो क्या था, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यहाँ पर कार्बन की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। अब आपको ये बात क्लियर हो। भी हमने देखा वही चीज़ है, ये जो मैं आपको बता रही थी, ये भी चेन आइसोमर्स का एक पेंटेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर वही चीज़ है जैसे अभी हमने देखा कि एन पेंटेन, हमने उसका नाम रख दिया था। अब जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि आप काउंटिंग करें कार्बन की, तो काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन में इस तरीके से हम देखेंगे, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में। जब हमने स्ट्रेट लाइन में देखे तो हमारे पास हमें क्या पता लगा कि 2 कार्बन पर हमें क्या नज़र आ रहा है, 2 कार्बन पर हमें एक ब्रांच नज़र आ रही है मिथाइल की। तो इस वजह से इसने इसका नाम क्या रख दिया, 2 मिथाइल बुटेन। अब इसी तरीके से आपको एक और नीचे स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है, वो स्ट्रक्चर देखिए तो क्या कह रहा है, काउंटिंग अगर आप करें तो 1 2 3, आपको 3 एक स्ट्रेट लाइन चेन में आपको 3 कार्बन नज़र आ रहे हैं। उसकी सराउंडिंग में आपको 2 मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, CH3 को मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथाइल। CH3 को मिथाइल कहते हैं, ये याद रखिएगा। मीथेन, जिसे मैंने बताया था कि मीथेन होता है, मीथेन में 4 होते हैं ना हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन कम होने की वजह से, यहाँ पर कम होने की वजह से इसका नाम मिथाइल रख दिया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 हमारे पास जो हैं ऊपर नीचे, ये देखिए 2 नज़र आ रहे हैं आपको मिथाइल ग्रुप, इस वजह से। और थे कहाँ? 2 पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर। यहाँ पर आप देखें 2 सेकंड पोजीशन पर आपको 2 नज़र आ रहे हैं मिथाइल ग्रुप, इस वजह से 2 टाइम यहाँ पे लिख दिया है, 2,2 लगा के 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। डाई मीन्स 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, तो इस वजह से इसको बोल दिया डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों कहा? इस तरीके से स्ट्रेट चेन जो है, इसकी स्ट्रेट चेन में नाम इसका चेंज हो गया। हालांकि ये पेंटेन था, ये बात भी याद रखिएगा। ये देखें, ये पेंटेन था, लेकिन अगर हम इसको ब्रांच में काउंटिंग लेंगे तो उस हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो रहा है नाम, है पेंटेन की पोजीशन ही है। सही, तो ये था हमारा टॉपिक। इसके अलावा और भी हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, वो टॉपिक हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।